नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। साइबर फ्रॉड, आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग व गैंग से जुड़े 57 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम सहित बैंक के दस्तावेज बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए इस गैंग से जुड़े 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम सहित बैंक के दस्तावेज बराबर हुए हैं। 13 अपराधियों के स्तर विदेश से भी जुड़े हुए हैं। खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी सिटी द्वारा नगर पुरस्कार की घोषणा की गई है। साइबर फ्रॉड के मामले बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस विभाग भी लगातार कार्यवाही में जुटा हुआ है। बीते दिनों मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कर साइबर ठगों ने 18 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा डीसीपी सिटी से शिकायत कार्यवाही की मांग की थी। डीसीपी सिटी द्वारा साइबर थाने में मामला दर्ज का मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे। पुलिस जांच में पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि लोग बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देते हैं। पकड़े गए आरोपियों से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित बैंक के दस्तावेज बरामद हुए। वहीं छात्रों से 80 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनके द्वारा किए गए फ्रॉड का पैसा इन हाथों में आया है। 200 से ज्यादा फ्रॉड की घटनाएं की गई हैं, जिनका पैसा इसे प्राप्त खातों में आया था। डीसीपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए शातिर फ्रॉडों के तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम विनय शर्मा है। ऐसा हुआ था कि इस तरह का एक ऐप आया था जिन्होंने बजाज के नाम से ठीक है धोखाधड़ी करी हमारे साथ में और आईपीओ में पैसे लगाने को कहा। ठीक है ना, कुछ हमने इन्वेस्ट भी किया था, उसमें पैसा थोड़ा अमाउंट आया भी था, जिससे कि ये लोग इस तरह से फांसते हैं कि आदमी को विश्वास हो जाता है। तो इस तरह हाँ, टोटल 18 लाख करीब गया था हमारा, है ना। हाँ, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्रवाई करी है और उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करी। मैं पहले सर के पास आया था, डीसीपी सर के पास में। सर ने मेरी बात को सुना और फिर इसमें एफआईआर के लिए उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप साइबर क्राइम जाएं और एफआईआर करें। तो लोग साइबर क्राइम में फंस जाते हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें एक ऑथेंटिक उसी ऐप में करें, एक प्लेटफॉर्म में करें, समझें उसको, पहले जानें। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें। देखिए 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक उनको एपीके ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे केवाईसी डिटेल लेके, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके, उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो थाना साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना टीम के द्वारा की गई एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में, तो उसमें जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और जिन फ़ोन नंबर्स को यूज़ किया जा रहा था, उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है और ये जो 5 लोग हैं, इनके पास से लगभग 85 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इन बैंक अकाउंट की डिटेल को जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रन कराया गया, तो बहुत ही अ, आश्चर्यजनक रूप से इन 80-85 बैंक खातों में लगभग 239 अलग-अलग फ्रॉड्स की घटना जो कारित हुई है, उनका पैसा इन खातों में आया है। इनकी अभी तक जो हमने एस्टिमेट किया है, कुल कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। हमारी घटना में जो इन्होंने फ्रॉड किया था, उसमें से 18 लाख में से 13 लाख रुपए माननीय न्यायालय के माध्यम से वादी को वापस कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 घटनाएँ और हैं आगरा की, जिसमें आईपीओ, एक में आईपीओ फ्रॉड के माध्यम से और दूसरे में एक डिजिटल अरेस्ट, एक सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे ट्रांसफ़र कराने की घटना कारित की गई थी। उन दोनों में भी जो पैसा साइफ़न हुआ है, वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स में किया गया है। इनके पास से जो अ, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और साक्ष्य बरामद हुए हैं और जो बातें इनसे पूछताछ में सामने आई हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज़्ड एक गैंग है जिसमें ये काम करते थे। इनके पास जो टेलीग्राम ऐप पे जो इनकी कन्वर्सेशन है, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि इनके पास रेडी टू सेल जो है म्यूल अकाउंट किट्स होते थे, जिसको ये बहुत ही ईज़िली टेलीग्राम पे बेच दिया करते थे, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर की डिटेल हुआ करती थी। और उसके माध्यम से भी ये लाभ अर्जित करते थे। बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इनके थे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत तौर पे लगातार काम कर रहे हैं।
इन सभी पांचों अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जो संगत धाराएं हैं उनमें रिमांड लेके अभी भेजा जा रहा है और इस पूरे जो इनका स्कैम करने का तरीका था उसको स्टडी किया जा रहा है। इनके पास से जो मोबाइल लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें से साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं और भी इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क था और तमाम सारे न केवल भारत में बल्कि विदेश के लोगों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड की घटनाएं की हैं। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें भारत से बाहर जाने वाले लोगों को साइबर स्लेव बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराने की घटनाएं कारित की जाती हैं। वैसे भी साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ते हुए जितने भी इस गैंग में इन्वॉल्व अन्य लोग होंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो सभी खाते इनके मिले हैं उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है, उनमें जो धनराशि है उसको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 यानी मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा को बढ़ा के इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 80 के आसपास खाते इनके पास मिले हैं और उसमें उन खातों में लगभग 235 साइबर फ्रॉड के पैसे आ चुके हैं। कुछ इनके साथ कुछ बैंक और अन्य कर्मचारियों की भी संलिप्तता नजर आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। बैंक के लोग भी हैं जो इनके साथ मिलकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उनकी भी हमारे पास प्रॉपर डिटेल मिली है। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लेके और उनको भी हम लोग बहुत शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। देखिए, साइबर फ्रॉड के जो दो बेसिक मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके जो दो फीलिंग्स है, दो आपकी इमोशंस है जिसके बेसिस पे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो आपको शिकार बनाते हैं, उसमें से पहला लालच है और दूसरा भय है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता को किसी भी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा लालच में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई अगर ऐसा लालच दे रहा है कि आपकी धनराशि को दुगना-तिगुना कर दिया जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। कभी भी इस तरह के शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ें, इसमें नुकसान ही हो सकता है। दूसरा जो साइबर डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ आती है जिसमें आपको पुलिस वाला बन के या कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के डर दिखाया जाता है, उस तरह की घटना कारित की जाती है। तो ऐसे में भी आपको बहुत समझदार होने की और बहुत डिफेंसिव ना होने की बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ही खुद प्रश्न करके उसको उसके दबाव में ना आने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2 चीज़ अगर हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के इस तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहेंगे। ₹25,000 मेरी तरफ से नकद रिवॉर्ड दिया जा रहा है इस टीम को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।